पर समय को देना सुसमय के साथ बहुत बड़ा छल है। ओहो, बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा छल है। भैया दादा गोपाल दास जी, आप ये सोचते महाराज जी इतनी बातें बता रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा सोच मत लेना। मैं जब छोटा था तब मैं अपने आप को पंडित मानता था, और जैसे जैसे साहस पढ़ता गया मेरी पंडिताई भागती चली गई। अब मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता हूँ, चेतनत्व की दृष्टि में ज्ञानी ही हूँ, लेकिन जब ग्रंथों को देखता हूँ ना, जितना मैंने अभी पढ़ा है से कई गुने ग्रंथ मेरे पास मौजूद हैं, उनको पढ़ना अवशेष है, और तब तक पढ़ूंगा जब तक केवली भगवान ना बन जाऊं। मुझे तो प्रणव सागर जैसे जीवों पर बड़ा हस्त होता है। ये लोग कितने फुर्तीले आदमी हैं, इनको चिंता ही नहीं है इतना। ओ अध्ययन करो ज्ञानी, केवली भगवान बनना कि नहीं बनना। कितना भोला जी, वो भी गाथा आ रही यहां पर। आइए, अतपूर्वम यत निर्जाकांड भणितम, पूर्व में जो निर्जाकांड कहें ध्यानम, तस् उत्पत्ति सामग्री लक्षण प्राप्ति, ध्यान है उसकी उत्पत्ति की सामग्री को कहते हैं। जश्न विद्यति, देखो अब कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में ध्यान सामग्री सुनिए आप। जश्न विद्यते राग, यस न विद्यते सका क्या राग, पहली सामग्री राग का अभाव, द्वेष का अभाव, मोह का अभाव, दर्शन चारित्र मोह जनित, दर्शन मोहिनी चारित्र मोह जनित, देहादि ममत्व रू विकल्प जाल विरहितम, देह आदि ममत्व रू विकल्प जाल से रहित ज्ञानी घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, धरती छोड़ दी, लेकिन इस शरीर को सजाने का राग नहीं छोड़ा, तब भी ध्यान नहीं लग सकता। बाप रे, सब तो छुड़ा दिया, अब क्या बचा। कपड़े भी उतरवा दिए, बोले नंगे हो गए, अब कुछ धागा भी नहीं बचा। लेकिन परमाणु प्रमाणम बाम मुच्छादि आजस्य पुनो सोन लेदी सिद्धि शव आगम धरो भी। परमाणु प्रमाण भी इस शरीर आदि परद्रव्य से मूर्छा वहां ममत्व है, और जीव संपूर्ण आगमों को कंठ में धारण कर ले तब भी निर्वाण नहीं मिलेगा। इसलिए पवन भैया, दुनिया के विकल्पों में जीने वाला कहाँ निर्वाण पाएगा। देश राष्ट्र जाति पंथों का रागी सोचे कि मैं मोक्ष चला जाऊंगा, अभी तुमको बहुत दिन है, शांति से बैठो, वो तुम्हारा नंबर नको, यानी मोक्ष पाइजे, राग में मोक्ष नको, राग में मोक्ष नहीं है। विकल्प रहितम निर्मोहो शुद्धा संवित्ति, ओहो निर्मोह शुद्धा संवित्ति यदि गुण सहित परमात्म लक्षण हो, निर्दोष परमात्म संवित्ति गुण सहित जो परमात्मा में है उससे विपरीत भागचंद जी राग देश प्रणामो मोह प्रणामो, वाह, राग देश प्रणाम मोह प्रणाम। धर्म के निमित्त से भी की गई माया बंदी का ही कारण है, धर्म के निमित्त से की गई कसाएं बंदी का ही कारण है। धर्म तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सो संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य है। इसे त्याग करके कौन सा धर्म पालना चाहते आप। बच्चू कुमार भैया, सूरज सागर जी महाराज से कह देना, अहो तात, शाबर गांव का राग भी तुम्हारे बंद का ही कारण है। क्षेत्र भी अब तुम्हारे सुक्षेत्र में नहीं ले जा पाएगा। इसलिए विकल्प
विकल्प त्यागो, मोक्ष पाहिजे तो मोह त्याजिए। मेहता जी, मोक्ष पाहिजे तो विकल्प त्यागिए। ये ध्यान सामग्री है। पुनरपि किम नास्ति, और क्या नहीं है, यस यस नास्ति योगिना, जिस योगी के नहीं है राग देश प्रणाम, जोग प्रणाम हो, और योग प्रणाम शुभाशुभ कर्म कांड रहित। आहा भैया सुनो, अध्यात्म न्यायदीप का पढ़े हो श्रुत सागर जी, यहां क्या लिखा है, शुभाशुभ कर्म कांड, शुभ कर्म कांड, अशुभ कर्म कांड, कर्म कांडी निर्वाण नहीं पाएंगे, ज्ञान कांड से ही मोक्ष मिलेगा। अशुभ से बचने की कर्म कांड है, लेकिन ज्ञान नए के बिना निर्वाण मार्ग नहीं खुलेगा। मनोवचन काय क्रिया रूप व्यापार, मन वचन काय क्रिया रूप जो व्यापार, यम ध्यान सामग्री करता, जो मन वचन काय की क्रिया रूप जो व्यापार है यहाँ पर, उसको छोड़ करके शुद्धार्थ रूप में लीन होना, ये ध्यान सामग्री करता, ये ध्यान सामग्री है। अब ज्ञानी सोचो, हमारे भक्त आए, हमारे चेले आए हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा, इन विकल्पों में समय जा रहा है, इसका मतलब है हमको अपने ज्ञान कांड में प्रीति का अभाव है। मुमुक्षु योगी बात नहीं करना चाहता, कदाचित कारबस करना भी पड़ी, विस्मृति द्रुतम। महात्मा रवि सुनाइए श्लोक, विस्मृति द्रुतम, विस्मृति द्रुतम। मंच नहीं बोलेगा क्या, मुझे ही बोलना पड़ेगा, विस्मृति द्रुतम। प्रणव सागर जी, विस्मृति द्रुतम। विस्मृति द्रुतम। इच्छे का संभाष निर्जनताद्रा निज का बसा किंचित द्रुता विस्मृति द्रुतम। इष्टोपदेश ग्रंथ से बोल रहा हूं। कहां से बोल रहा हूं? इष्टोपदेश महान लघु समय सार। इच्छेकांत संभाषम, एकांत में संभाष करते हुए जो मौन जीवन जी रहे हैं, योगी को कुछ कहना भी पड़े, संजय सागर विस्मृति द्रुतम, श्री की भूल जाइए। आजकल एक स्लेट चली है, उसमें लिखो और जरा सा दबाओ, समाप्त। पंडित राजकुमार जी स्लेट चली आजकल, उसको पहुंचना भी नहीं पड़ता, लिखो और जरा सा दबाया, मिट गई। ऐसे मित्र की जरूरत पड़ जाए, बोलो तुरंत मिटाओ। अंदर रख करके पानी की बूंद, शुभ्र सागरी, आपको मैं दक्षिण की यात्रा कराने ले गया था मित्र, वहां पर एक अरहंत की प्रतिमा में आपने छेद देखा, कितना छेद हुआ, एक एक बूंद पानी की आकाश से टपकती रही, वो भर गई छत के अंदर, एक एक बूंद गिरती रही। पंडित साहब, वो पानी की बूंद ने भगवान की मूर्ति में छेद कर दिया। ओहो भैया कासलीवाल जी, औरंगाबाद में भगवान के आसन में छेद छेद से हो गया, आपने देखा? राजा बाजार में जाके देखना मित्रों, एक एक बूंद अभिषेक तो किया और प्रक्षालन नहीं किया, वो पानी भरा रह गया, पत्थर को गला देता, पानी पत्थर को गला देता है। जैसे पानी की बूंद पत्थर में टिकी रही तो मेरे वेद पत्थर गल जाता है, ऐसी चित्त में राख की बूंद छिपी रही तो मेरे मित्र आत्मा का विशुद्धि भाव गल जाता है। हटाओ इसको, विराजो। ध्यान लक्षणे तस्य सोह शुद्धायणी झाण में जाय दे अगड़ी तस् निर्विकार निष्क्रिय चेतन चमत्कार प्रणत, निर्विकार निष्क्रिय चेतन चमत्कार से प्रणत शुभाशुभ कर्म ईंधन, शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन को दहन समर्थ लक्षण है। शुभ अशुभ कर्म के ईंधन को जलाने में समर्थमान कोई है? ध्यानमयो अग्निर्जायते ति, ध्यानमयी अग्नि ही शुभ अशुभ कर्म को जलाने में समर्थ है। तथा ही
यथा स्तोकपि अग्नि, जैसे स्तोक का अर्थ होता अल्प थोड़ा, शेट्टी जी अल्प थोड़ा, छोटी सी अग्नि भी प्रचुर तृणकाष्ठ राशिम स्तोक कालीन दहती, जरासी माचिस की काड़ी जरासी होती है, यदि प्रचुर अग्नि ईंधन रखा हुआ है उसमें लगा दो, अल्प समय में उसको भस्म कर देती है। तथा उसी प्रकार से मिथ्यात् कसादि विभाव प्रणति लक्षणेन, मिथ्यात् कसादि विभाव प्रणति लक्षणेन महाबातेन, महाबातेन प्रज्वलितम, तथा उसी प्रकार प्रज्वलित तथा पूर्वगत अद्भुत परम आह्लादिक, जैसे कि वायु के वेग से जरासी अग्नि प्रचुर ईंधन को जला देती है, ज्ञानी इसी प्रकार से, और फिर घृत और डाल दो अग्नि और भड़क जाएगी। इसी प्रकार से मिथ्यात् आदि विभाव परित्याग लक्षण, जिसमें मिथ्यात् रागादि विभाव लक्षण इसका त्याग, ऐसे महाबात के द्वारा प्रयोजित तपूर्व अपूर्व अद्भुत परम आह्लादिक सुख लक्षण घृतेन सिंचती, ऐसे घृत के द्वारा सिंचयमान सिंचित निश्चल आसंबित्ति लक्षण ध्यान अग्नि, आत्मा की अनुभूति संबित्ति लक्षण ध्यान अग्नि, मूलोत्तर प्रकृति भेद भिन्नम, मूलोत्तर कर्म की प्रकृति के भेद से भिन्न कर्म ईंधन राशि, कर्म रूपी ईंधन की राशि को क्षण मात्रे दहती, क्षण मात्र में कर्मों को अग्नि जला देती है। कौन सी अग्नि? ध्यान अग्नि। इसलिए ज्ञानी आप पूजा भी करो, पाठ भी करो, भक्ति में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिन में 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट ऐसे निकालो जिसमें ध्यान का अभ्यास करो। उस ध्यान में जगत के प्रपंच नहीं, प्रारंभ में पंचप्रणिष्ठि का ध्यान करो, तीर्थ वंदना करो, और धीरे धीरे आप ध्यान बढ़ाते जाएंगे, तत्व निर्णय भी प्रारंभ हो जाएगा। अत्र शिष्य, अब शिष्य बहुत समझदार था, वो प्रश्न करता गुरु जी से, अद्य काले ध्यानम नास्ति, स्वामी वर्तमान में ध्यान नहीं है। ये प्रश्न है, उत्तर नहीं है। कसवा चेत, बोले क्यों? 10 चतुर्दश पूर्वसुधृणानाम पुरुषा भावात प्रथम सेनाभाश्च। करिए शुक्ल चाध्य पूर्वविधा, शुक्ल ध्यान पूर्व विध के ही होता है, ये सूत्र ना। तो वो ज्ञानी है, प्रश्न करता, और उत्तम सेनन वाले की उत्तम ध्यान होता है। उसने पूरे प्रश्न कर दिए। बोले क्यों? 10 चतुर्दश 10 14 पूर्व शुद्धर पुरुषों को अभाव है वर्तमान में। ऐसे पुरुष है नहीं है जिनको श्रुत का पूर्ण ज्ञान हो, तो कैसे ध्यान हो सकता है? और प्रथम सेननश्चत, और प्रथम सेनन का भी अभाव है। ऐसा प्रश्नकर्ता ने कहा कि वर्तमान में ध्यान नहीं हो सकता। तो आचार्य भगवान करे परिहारम, आहा, गुरु महाराज उत्तर दे रहे हैं। अद्य काले शुक्ल ध्यानम नास्ति, अरे बेटे वर्तमान काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु धर्म ध्यान का निषेध भी नहीं है। तथा उक्तम श्री कुंद कुंद देव आचार्य देवी मोक्ष प्रवर्ते, कुंद कुंद आचार्य देव ने मोक्ष प्रवर्त नामक शास्त्र में लिखा हुआ है। भूरि दुष्म काले धम्म सणम विनाडिश्चा तम अपुसा विदेरहु नव मंडे सोदु अन्नाड़ी। पर ये इस भरत क्षेत्र में दुस्सम काले, कौन सा काल? अभी पंचम काल, कलयुग। कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग चल रहा है। दुस्सम काल, दुखमय काल चल रहा है। इस काल में धम्म जनो विनानिश्च, ज्ञानी साधु जनों के धर्म ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान का निषेध है, धर्म ध्यान का निषेध नहीं है। तम अपसाविदे, वे आत्मा के स्वभाव में लीन होते हैं। नहुमंडी, जो ऐसा नहीं मानता, सोदु अन्नाणी,
पंडित मांगीलाल जी, इस गाथा को भी ज्ञानियों को समझाना चाहिए आपको। तुम क्यों बोल देते कि अचानक होता ही नहीं है कुछ? अरे अज्ञानियों, इस गाथाओं को देखो, बोले निर्गंत मुनि नहीं होते हैं। अरे कुंद कुंद कह रहे मोक्ष तो होते हैं। नौ मन नहीं, जो ऐसा नहीं मानता सोधु अन्नाणी, वो अज्ञानी है। अज्वितीर्ण शुद्धा अपुजाय दत्तम लोयंती देवत्तम तत्तडुदम चंती। आज भी तृण शुद्धा, 3 रत्नों शुद्ध होकर के अप्पा झाय भी निज आत्मा को ध्या करके लहंती दत्तम, आज पंचम काल का योगी भी आत्म ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करके लोयंती देवत्तम, लोकांतिक देवत्व को प्राप्त करे तत्नाडुदम जंती, वहां से चित्त होकर के निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसलिए पारस, कभी बेटा निर्गंत मुनियों पर अश्रद्धान मत करना। तुझे ये तो मालूम है कि भारत में ट्रेनें चलती, विश्व में ट्रेनें चलती कि नहीं चलती? तो सारी ट्रेनें अच्छी एक सी चलती है कि कोई गिर भी पड़ती है कभी कभी? बोल जरा। एक्सीडेंट भी होता ना, गाड़ी गिरती है ना, बे तुम्हारे कैलाश पाट निकल छिलके आगे गिर करके। तो बाइक से गिर पड़े भैया, तो अब तो बाइक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाइक से गिर पड़ते हैं भैया। इनकी असावधानी, इनकी चूक, फिसल गए तो बाइकें बंद नहीं हो जाएंगी। ऐसे मित्र ट्रेनें बंद नहीं हो जाती हैं, कोई एक गिर भी गई। ऐसे ही कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग से एक फिसल भी जाए, मोक्ष मार्ग बंद होने वाला नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो। हजारों ट्रेनें चलती हैं, कोई ना कोई गिर जाती है। इसका मतलब थोड़ी कि पटरियां उखाड़ के फेंक दो, अब ट्रेन गिर गई। जैसे मित्र किसी गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर, पटरी से उतरने पर मार्ग को बंद नहीं किया जाता है, ऐसे ही कोई एकाध जीव मोक्ष मार्ग से फिसल गए, उन विचारों को देख करके मोक्ष मार्ग को बंद नहीं किया जाता है। उन पर दया करो, करुणा करो कि बेचारा वो भी दया का पात्र है, ऐसा समझो। शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया। कल इसी विषय पर कुंद कुंद देव, अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी और विशद व्याख्या करने वाले हैं। कल विचार करेंगे, यदि पर्यारहित तो कल आओगे ना। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की